देखिए आज हम तुम्हें बताएंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है। सबसे पहले हमारा टेंस की स्पेलिंग TENS। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। टेंस मीन्स काल। देखिए इसके कितने पार्ट होते हैं। आगे चल करके कोई तुम्हें पूछ सकता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने पार्ट होते हैं, तो ये सब तुम्हें बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए टेंस मीन्स होता है काल। मान के चलो ये एक पिता है, कौन है ये? पिता। यानी टेंस की शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हुए तो ये पिता बन गया। पिता का मतलब ये है कि इसके पुत्र या पुत्री हैं। तो ये टेंस के हुए 3 पुत्र। कितने? 3। सबसे बड़ा प्रेजेंट, जिसे हम वर्तमान कहते हैं हिंदी में। दूसरा पास्ट, जिसे हम भूत कहते हैं। ये भूत को जोड़े लोग वो समझो। ये भूत टेंस के अंतर्गत आता है। पास्ट भूत यानी पास्ट टेंस कहते हैं भूतकाल। मतलब ये कहोगे सर भूतकाल से आ गया हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर, भविष्य बोलते हैं। अच्छा इनकी स्पेलिंग PRESENT PAST FUTURE। ये टेंस के 3 पुत्र हुए हैं। अब आगे चल करके क्या हुआ कि ये तीनों, देखिए इन्हें बोलते कैसे, पहले ये देखो। इन्हें बोलेंगे हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस तभी तो मिला के बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, भूत काल। तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। इस तरह से बोलते हैं। अब इनके आगे चल करके ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब के भी 4 पुत्र हुए। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हमने ये एरो के द्वारा तुम्हें बताया है, लाइन करी गई है। तो प्रेजेंट को लेके चलते हैं। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट INDEFINITE। दूसरा कंटिन्यूअस CONTINUOUS। परफेक्ट PERFECT। ये सी है, ध्यान से देख लेना। परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा है ये, ठीक है। इनके तीनों के 4 पुत्र और हुए। तो ये हो गए इसके चारों, 1 2 3 4। ये प्रेजेंट के हो गए चारों हैं भाई। तीनों भाइयों में प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में बहुत बड़ी सलाह है। तो सलाह होने के कारण क्या किया कि प्रेजेंट ने अपने पुत्रों के नाम यही रखे, तो पास्ट ने भी यही रख दिए और फ्यूचर ने भी यही रख दिए हैं। क्या रख दिए कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तुम ये कहोगे कि जब ये चारों एक ही नाम के तो भाई कोई अपने पुत्र को बुलाएगा और किसी का चलाएगा हैं। इनकी भी पहचान है। देखिए प्रेजेंट के साथ कैसे बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी पहले पिता, भाई टेंस के ये कौन हुए, नाती हुए। पहले पिता, फिर पुत्र, फिर बाबा आ गए हैं। तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए तुम्हारे, ये किसके हो गए, प्रेजेंट के। इसी तरह आगे पास्ट की पहचान है। पास्ट के लिए कैसे बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौक गए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट के साथ बोलने हमें, ठीक है। अब आते फ्यूचर पे। पहले पिता, फिर पुत्र, फिर बाबा हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से इन्हें बोला जाता है। इनकी पहचान यही होती है हैं? अब देखिए, अब ये एक चीज और ध्यान में रखना कि जैसे इंडेफिनिट दिया है INDEFINITE, इसे कहते हैं अनिश्चित। हिंदी में लिख देते हैं अनिश्चित। कंटिन्यूअस को कहते हैं जारी या अपूर्ण। भाई कोई कार्य जारी है, किया जा रहा है। जैसे हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो हमारा काम चल रहा है ना अभी,
अभी कार्य पूरा तो हुआ नहीं है, अपूर्ण है ना, इसे हम जारी या अपूर्ण भी बोल सकते हैं। जैसे हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो काम हमारा चल रहा है। अच्छा, ये है परफेक्ट, PERFECT, इसे कहते हैं पूर्ण, पूरा हो गया काम। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं भाई, अंग्रेजी पढ़ा करके फ्री हो गया बिल्कुल है। तुम हिंदी याद कर चुके हो भाई, तुमने याद कर ली और कह दिया कि सर पूछ मैं तो याद है हैं? तो आगे इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्ण अपूर्ण या पूर्ण जारी, ऐसे ही बोल सकते हैं, पूर्ण अपूर्ण। तो देखो जैसे प्रेजेंट बोले ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ऐसे बोलेंगे वर्तमान अनिश्चित काल, समझ रहे हो ना। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वर्तमान जारी काल या वर्तमान अपूर्ण काल। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वर्तमान पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल या वर्तमान पूर्ण जारी काल। ऐसे ही पास्ट का चलता है हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी भूत अनिश्चित काल हैं? ऐसे फ्यूचर का चलता है, सबके इसी प्रकार चलते हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट है? यस सर। आगे चलते हैं तो देखिए ये 4 पुत्र हुए, 1 2 3 4। इस तरह से इनके चारों तीनों के 1 2 3 4, 4 तो हो गए प्रेजेंट के और 4 ही हो गए पास्ट के और 4 ही हो गए फ्यूचर के। टोटल कितने हुए हमारे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी टोटल 12 हो गए। 12 हमारे पास कितने हैं? 12। इन तीनों के भाइयों के पुत्र कितने हो गए? 12। अब भाई ये 12, अब इन 12 पुत्रों की शादियां हुई हैं। पहले तो पढ़े लिखे अच्छी तरह से नौकरी वोकरी लगी, उसके बाद इनकी शादियां हुई, शादी होने के बाद इनके भी बच्चे हुए हैं। तो इनके बच्चों के नाम देखिए। सबसे पहला अफर्मेटिव, इसे हम कहते हैं साधारण, AFFIRMATIVE। दूसरा नेगेटिव, इसे कहते हैं नकारात्मक, NEGATIVE। तीसरा इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक। फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये प्रश्नवाचक सेकंड टाइप है। तो देखिए ये तुम पहचान आगे जो तुम्हारे आने वाले वाक्य हैं, टेंस हैं, उनमें बताई जाएंगी। लेकिन पीछे भी हम तुम्हें बता चुके हैं, जो हमने प्रयोग कराए थे उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप सब आते थे कि नहीं? तो वही आएगा कि नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया, और बाकी के शुरू में क्या आ गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप हो गया। तो अगर बीच में कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड आता है, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने, तो ये तुम्हारा सेकंड टाइप हो गया। हाँ, वेरी सिंपल है। तो इस तरह से अब तुम्हें हम बता दें कि ये 1 2 3 4, ये 4 हो गए तुम्हारे किसके? इंडेफिनिट के। अगर प्रेजेंट को साथ लेके चलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4, 1 2 3 4। इसी तरह 4 हो गए कंटिन्यूअस के, इसी तरह से 4 परफेक्ट के, इसी तरह से 4 हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो टोटल कितने हुए? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी 16 हो गए हमारे पास। कितने हो गए? 16। तो भाई ये हो गए इन चारों के हैं 16। अच्छा ये कितने थे? 1 2 3 4, यानी 4 3 12, ये 12 और 16 कितने हो गए? 28 28 हो गए। 28 28 29 30 31 और ये 32, यानी एक बाबा को लगा करके कितने हो गए? 32। तो ये तुम्हारी रूपरेखा है टेंस की, ठीक है। ये स्पेलिंग जितनी भी हमने लिखी है वो सब याद कर लेना, और जब तुम्हें कंप्लीट याद हो जाएंगी तो टेंस या वाक्य बनाने का अलग ही अंदाज होगा, समझे। इसलिए मेन चीज़ है याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो
जितनी भी स्पेलिंग हैं, जितनी भी हिंदी हैं, उसके बाद क्रम से कराई जाएंगी। तो सबसे पहले तुम्हारा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा सबसे पहले। उसकी पहचान के बाद उसमें कौन सी सहायक क्रिया लगती है, हैं? तो जो भी नियम है वो सब बताए जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब इतना काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा, फिर नंबर आएगा किसका, पास्ट का। फिर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा फ्यूचर का नंबर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो भी कंप्लीट तुम्हारा। इस तरह से ये चलेंगे तुम्हारे। हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कराते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराएंगे तो उसकी पहचान कराने के बाद हम तुम्हें सबसे पहले अफर्मेटिव कराएंगे। भाई ये सब संग संग चलते हैं। हम चालू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसका सबसे पहले अफर्मेटिव कराएंगे, फिर नेगेटिव कराएंगे नहीं वाला, फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, फिर सेकंड टाइप कराएंगे, तब जाके तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होगा। उसके बाद आएगा नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसकी भी पहचान लिखाएंगे। पहचान लिखाने के बाद ये चारों पार्ट कराएंगे, चारों पार्ट हो जाएंगे तब कंप्लीट होगा। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक चलेगा, तब जाके तुम्हारा कंप्लीट होगा। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो देखिए ये तुम्हारा चार्ट है, इसे अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है।